मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम बात करते हैं भारतवर्ष की एक और बहुत ही प्रमुख नदी के बारे में, और वह नदी है गोमती नदी। गोमती नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली नदी है, जो गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। गोमती को हिंदू एक पवित्र नदी मानते हैं और भागवत पुराण के अनुसार यह 5 दिव्य नदियों में से एक है। गोमती राज्य के पीलीभीत जिले के माधोटांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल से प्रारंभ होती है। 960 किलोमीटर लगभग 600 मील का वर्ग तय करने के बाद यह गाजीपुर जिले में सैदपुर के समीप गंगा जी में विलय हो जाती है। गोमती का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के तहसील कलीनगर के ग्राम फुलहर के उत्तर पश्चिम में फुलहर झील गोमत ताल से होता है। इस नदी का बहाव उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तक है। यह वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की पुत्री है तथा एकादशी को इस नदी में स्नान करने में संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गोमती भारत की उन पवित्र नदियों में से एक है जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है। पौराणिक मान्यता और महत्वता यह भी है कि रावण वध के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम ने भी अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आदेशानुसार इस पवित्र पावन आदि गंगा गोमती नदी में स्नान किया था एवं अपने धनुष को भी यहीं पर धोया था और स्वयं को ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त किया था। आज यह स्थान सुल्तानपुर जिले की लंबुआ तहसील में स्थित है एवं धोपाप नाम से सुविख्यात है। लोगों का यह भी मानना है कि जो भी व्यक्ति गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ स्नान करते हैं उसके सभी पाप आदि गंगा गोमती नदी में धुल जाते हैं। संपूर्ण अवध क्षेत्र में गोमती तट पर स्थित धोपाप के महत्व को कुछ इसी तरह समझाया गया है। अगर वर्ष भर में ग्रहण का पानी काशी में, मकर संक्रांति स्नान प्रयाग में, चैत्र मास नवी तिथि का स्नान अयोध्या में और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशहरा तिथि का स्नान धोपाप में कर लिया जाए तो अन्य किसी जगह जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका उद्गम अगर गोमती नदी का हम उद्गम माने तो यह पीलीभीत जनपद के माधोटांडा कस्बे में होता है। माधोटांडा पीलीभीत नगर से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कस्बे के मध्य करीब 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में फुलहर झील है, जिसे पंगैली फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहते हैं। वहीं इस नदी का स्रोत है। इस ताल से यह नदी मात्र एक पतली धारा की तरह बहती है। इसके उपरांत लगभग 20 किलोमीटर के सफ़र के बाद इसके एक सहायक नदी गैहाई मिलती है। लगभग 100 किलोमीटर के सफ़र के पश्चात यह लखीमपुर खीरी जनपद के मोहम्मदी खीरी तहसील में पहुंच जाती है, जहां इसमें सहायक नदियां जैसे कि सुकेता, छोहा, कठिना और आंध छोहा मिलती हैं और इसके बाद यह एक पूर्ण नदी के रूप ले लेती है। गोमती और गंगा के संगम में प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर भी स्थित है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर और जौनपुर गोमती के किनारे पर स्थित हैं और इसका जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित 15 शहरों में से सबसे प्रमुख है। नदी जौनपुर शहर को एवं सुल्तानपुर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और जौनपुर में व्यापक हो जाती है। अगर हम गोमती नदी की लंबाई के बाद बात करें तो लंबाई उद्गम से लेकर गंगा नदी में समावेश तक लगभग 960 किलोमीटर है। गंगा और गोमती के संगम पर मार्कंडेय महादेव जी का एक मंदिर भी है। गोमती के किनारे जो नगर बसे हुए हैं उसमें मुख्यतः लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर प्रमुख हैं। अब अगर हम बात करें प्रदूषण, गोमती नदी के प्रदूषण या गोमती नदी के पॉल्यूशन के बारे में,
तो ITRC के शोध पत्र के मुताबिक चीनी मिलें और शराब के कारखानों के कचरे के कारण यह नदी बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है। गोमती में जो कुछ पहुंचता है वह पानी नहीं बल्कि औद्योगिक कचरा ही होता है। सरकार भी मानती है कि गोमती में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। इतना ही नहीं, यूपी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी ने तो इस नदी में प्रदूषण को लेकर सबसे कठोर टिप्पणी तक की है। कमेटी ने इस नदी के प्रदूषण के लिए यूपी के मुख्य सचिव से लेकर सभी बड़े अफसर को इसके लिए कसूरवार ठहराया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गोमती की हालत ऐसी हो गई है कि इसमें डुबकी लगाने से लेकर इसके किनारों तक टहलने तक से परहेज करने की ज़रूरत है। इस कमेटी ने नदी के आसपास की जगह को बेहद प्रदूषित करार कर दिया है और इसको करार करते हुए नदी के 150 मीटर के दायरे में किसी तरह के निर्माण कार्य नहीं होने की भी ताकीद दी है। इस सिलसिले में नदी के किनारे बसे 11 जिलों में डीएम ने इस कमेटी को नोटिस जारी कर रखा है। वे जितनी जल्दी हो सके इसे प्रदूषण से बचाने का जरूर इंतजाम करें। इसके साथ ही अनुपालन गारंटी के रूप में प्रदेश सरकार से 100 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए एनजीटी की सिफारिश भी की गई है। अब अगर हम इसके प्रदूषण सोर्स मतलब कि अगर इसके पॉल्यूशन सोर्स की बात अगर हम करें तो गोमती के प्रदूषण का मुख्य स्रोत है औद्योगिक कचरे और चीनी कारखानों और मृदनशील कार्यशालाओं यानी कि चीनी मिल और डिस्टिलरीज से प्रवाह, घरेलू कचरे और बस्तियों से पानी सीवेज। 2018 में 1,02,026 लाख लीटर सीवेज गोमती में बहाया गया था। केवल लखनऊ नगर निगम क्षेत्र की आबादी जो करीब 35 लाख के आसपास है का कचरा इसमें बहाया जाता है। प्रति व्यक्ति हर दिन लगभग 192 लीटर सीवेज इसमें आता है। 2018 में लखनऊ में 2,46,375 लाख लीटर सीवेज पाया गया। अगर हम गोमती नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसकी गोमती नदी की सहायक नदियां हैं सई, कठना, सरायना, छोहा और सुखेता। तो साथियों, यह थी हमारी आज की जानकारी भारतवर्ष की एक बहुत प्रमुख नदी गोमती नदी के बारे में। साथियों, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स हमको आप लगातार पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।